हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ज्योग्राफी के दोस्तों खनिज उत्पादन से संबंधित आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे क्वेश्चन आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब चूंकि दोस्तों खनिज उत्पादन से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है जो कि हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के सभी प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे, आप लोग समझिएगा। यहाँ से दोस्तों आपके दो टॉपिक बनते हैं, एक आपका खनिज उत्पादन का बनता है और एक आपका दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से बनता है। दोनों में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से खनिज उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान में है, और भारत का उसमें स्थान पूछा जाता है। वहाँ कौन सा भारत का राज्य उस खनिज उत्पादन में या खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो हम खनिज उत्पादन को लेकर इस सीट को पूरी तरह से अपडेट कर दिए हैं। इसमें एक सीट और लगाएंगे दोस्तों हम लोग बाद में, जिसमें हम लोग खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पूरी तरह से कवर करेंगे। अब चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा चिली। पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे। नोट देखिए दोस्तों, तांबा उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। तांबा का प्रमाण क्रमांक भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है, तो 29 होता है। और तांबा का प्रतीक यानी कि सिंबल क्या होता है, तो CU होता है। ये भी आप लोग दोस्तों इंटरलिंक करके पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अगला है क्वेश्चन हमारा, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, सोना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। सोने का प्रमाण क्रमांक कितना होता है, तो 79 होता है। और सोने का प्रतीक यानी कि सिंबल क्या होता है, तो AU होता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हर वो टॉपिक्स दोस्तों जहाँ जहाँ से जिस जिस ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं सबको हम पूरी तरह से कवर करवा रहे हैं। सब कुछ यानी कि हमारे सारे क्लासेस के दोस्तों वीडियोस PDF के तौर पर अभ्यर्थियों को भी दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चांदी यानी कि सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, चांदी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। चांदी का प्रमाण क्रमांक पूछा जाए तो 47 होता है। और चांदी का सिंबल यानी कि प्रतीक AG होता है। नेक्स्ट है, हीरा यानी कि डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो रूस है। यहाँ पे देखेंगे हीरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कोयला यानी कि कोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। और कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मैग्नीज का प्रमाण क्रमांक 25 होता है। और मैग्नीज का सिंबल यानी कि दोस्तों प्रतीक MN होता है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट पूछा जा रहा है का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कांगो है। कोबाल्ट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो उड़ीसा है। कोबाल्ट का प्रमाण क्रमांक 27 होता है। और कोबाल्ट का दोस्तों प्रतीक CO होता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, लौह अयस्क यानी कि आयरन आयर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। और लौह अयस्क उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। नेक्स्ट, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ओडिशा है। सारी चीजें हमारे द्वारा दोस्तों पूरी तरह से कवर करवाई जा रही हैं। मैग्नीज की बात की जाए, मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। नोट देखिए, मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मैग्नीशियम का प्रमाण क्रमांक कितना होता है, तो 12 होता है। और मैग्नीशियम का सिंबल यानी कि प्रतीक MG होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, अभ्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है।
और अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। और डोलोमाइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। नेक्स्ट है, जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और जिप्सम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? हमारा पेट्रोलियम। मोस्ट जितने यानी कि दोस्तों जो भी टॉपिक हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से कवर कर लिए जाते हैं। हर ट्रेंड से हर फैक्ट को पूरी तरह से दोस्तों वहीं पे कवर कर लिया जाता है, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो पूरी तरह से दोस्तों आप लोग उसको कवर रखें। चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट, यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। यूरेनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम का प्रमाण क्रमांक 92 होता है और यूरेनियम का सिंबल यानी कि प्रतीक यू होता है। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। और ग्रेफाइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सारे क्लासेस के वीडियोस दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की बात की जाए का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो असम है। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, कोई भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इतना आप लोगों को कोशिश रखनी है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला है सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। और सीमेंट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आगे चलेंगे। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। और एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो ओडिशा है। एल्यूमिनियम का प्रमाण क्रमांक 13 होता है और एल्यूमिनियम का प्रतीक यानी कि सिंबल AI होता है। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। नोट देखिएगा, पारा का प्रमाण क्रमांक 80 होता है और पारा का प्रतीक दोस्तों यानी कि सिंबल HG होता है। तो ये पूरी तरह से दोस्तों खनिज उत्पादन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं पूरी तरह से हमारे द्वारा कवर करवाया जा रहा है। तो ये दोस्तों खनिज उत्पादन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं पूरी तरह से हमारे द्वारा कवर करवाया गया है। तो ये दोस्तों खनिज उत्पादन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं सब कुछ हम लोग, तो ये दोस्तों खनिज उत्पादन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ हमारे द्वारा अपडेट करवा दिया गया है। एक सीट हो रहेगी जिसमें खाद्यान्न उत्पादन को लेकर हम लोग पूरी तरह से कवर कर लेंगे। थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले RPF कांस्टेबल में ऐसा एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा आपका पूरा GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, आपका GS यानी जनरल साइंस व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। PDF से रिलेटेड दोस्तों इस नंबर पर आप लोग डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड PDF जो हमारे द्वारा दोस्तों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एक कंबाइंड PDF है बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पाठ्यक्रम आप लोग जानते ही हैं। आपका पूरा GK आ ही जाएगा, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा GS आपका आएगा यानी सामान्य विज्ञान, पूरा करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 PDF में कवर किया गया है। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है SSC CPO एग्जाम 2024 के नाम से आप लोग जानते हैं दोस्तों। यही आपका पाठ्यक्रम SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे दोस्तों CGL हो, CHSL, MTS या फिर GD, इन सब के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। ट्रेंड एक ही है दोस्तों, लेवल एक ही है, आप लोग जानते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? करेक्ट आंसर का भाग 9 में। आपका एवरग्रीन टॉपिक का क्वेश्चन बराबर बनते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक से यानी पंचायती राज व्यवस्था से हमारा क्वेश्चन आया हुआ, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं सब कुछ दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? करेक्ट आंसर का भाग 9 में। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट इस सीट को हम लोग पूरी तरह से रिवाइज करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। A to Z बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक सारी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती हैं, वो भी क्रम से, सिस्टमैटिक से। अगला पॉइंट है, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी।
कॉन्सेप्टुअल अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, आप सारे कॉन्सेप्ट को हमारे दोस्तों ध्यान रखें, तो वहाँ से भी दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। अब नोट देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो 24 अप्रैल भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, बन जाता है पूरी तरह से, आप लोग जानते हैं। आगे देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, यानी कि प्रदान किया गया। आपका सुपर पॉइंट है दोस्तों, बार बार पूछा था, कई तरह से पूछा थे। 73वां संविधान संशोधन कब होता? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। या किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों वो 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था। सुपर पॉइंट है, इसलिए इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई। सभी लोग जानते होंगे, बार बार पूछा गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति, आप लोग जानते हैं, इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल कर दिया। टोटल इसमें 29 कार्य आते हैं दोस्तों, भाग 9 है, और संविधान की अनुसूची कौन सी है? 11वीं है, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये बेसिक चीजें थी, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। ग्राम पंचायत की बात हो रही, ना कि पंचायती राज व्यवस्था, इसी से रिलेटेड आता है, आप लोग जानते होंगे। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत का प्रावधान DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। जो 40 नंबर आर्टिकल है दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। और यहाँ पे भाग की बात की जाए तो वो भाग 4 है। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची का विषय, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अब चलिए, और कितने ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबको हम लोग कवर करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियाँ और भी जितनी बनाई गई थी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हनुमंत राय समिति, जो कि 1983 में बनाई गई थी। GV के राव समिति 1985 में बनाई गई थी। ML सिंघवी समिति 1986 में बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति आप लोग जानते हैं 1957 का है। अशोक मेहता समिति इन्होंने द्विस्तरीय दिया था, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था, 1977 में बनाई गई थी। और थुंगन समिति 1989 में बनाई गई थी। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, कैसे, किस समिति का संबंध किससे है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन में 3 अलग देते हैं, एक अलग दिया जाता है, 3 एक दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी ट्रेंड से पूछे जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मिस हो और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत हो। इसलिए हम आपके लिए पूरा तरह से दोस्तों प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़िए, अब 4 क्वेश्चन और कवर कीजिए, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से यहीं पे कवर हो सके। पहला है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत का है? तो मेला एवं बाजार कर। अगला है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकृत पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि राज्य सूची का विषय है। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति, हम लोग बात कर चुके हैं। PDF के लिए ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। कंबाइन हमारा बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल है। RPF कांस्टेबल और SI एग्जाम 2024, SSC CPO SI एग्जाम 2024 और UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1526 को। दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ पे हम डेट देते हैं यानी तारीख दे देते हैं कि किस तारीख को हुआ था, तारीख को भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखें, ना कि केवल ईस्वी यानी कि सन को। क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा फैक्ट में डाला जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। अब क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई थी, तो आप लोग जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है पानीपत, प्लासी, ये सब ऐसे हैं, हल्दी घाटी, जो कि बार बार पूछा था। तो ऐतिहासिक युद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके युद्ध से बनते हैं, सब कुछ इस दोस्तों शीट में हम पूरी तरह से कवर कर दिए हैं। अगर इस शीट को रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे भी फैक्ट ट्रेंडिंग करके पूछा जाए, आपसे दोस्तों ना क्वेश्चन मिस हो सकता है, ना ही गलत हो सकता है। तो चलिए इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। सबसे पहले पानीपत की बात हुई, तो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले आप उनको कवर कीजिए। पहला क्या है? पानीपत की पहली लड़ाई हम लोग बात कर चुके हैं, 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्या क्या यहाँ से पूछा जाता है? किनके बीच में हुआ, कब हुआ और जीता कौन, हारा कौन, यानी कि
कब हुआ, कहाँ पे हुआ, जीत किसने दर्ज की और किन किन के बीच में हुआ था। इतनी 4 फैक्ट आपको ध्यान रखने होते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 डेट हो गया आपका। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। तो जीता कौन? बाबर जीता। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई देखिए, जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। किससे किससे? तो दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय हेमू के नाम से जाना जाता है, की सेना और अकबर, यानी कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। तीसरी देख लीजिए, 1761 में लड़ी गई थी। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। दोनों चीजें ध्यान रखिए। सदाशिवराव भाऊ ने पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत दर्ज की। तो मराठों और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली की इसमें विजय हुई थी। चलते हैं आगे। अगला क्या है आपका? हार्डेस्पीस का युद्ध। क्या है? हार्डेस्पीस का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ द हार्डेस्पीस कब लड़ा गया? तो 326 ईसा पूर्व में। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे आप। चलिए नोट देख लीजिए दोस्तों। हार्डेस्पीस का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना था, क्योंकि लोकेशन है वहाँ का। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, जिसे आधुनिक पंजाब पाकिस्तान में झेलम नदी हार्डेस्पीस के तट पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे कलिंग का युद्ध। आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वार ऑफ कलिंग कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। हजारों बार वन एग्जाम में पूछा गया है। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मौर्य सम्राट दोस्तों अशोक ने विजय प्राप्त की थी। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। हम लोग बार बार पढ़ते चले गए हैं कलिंग विजय, ऐसे करके 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक जीते और इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ, जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए थे। कलिंग विजय का इनका वर्णन इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ये भी बार बार पूछा जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। त्राइन का युद्ध आ गया है और त्राइन के 3 युद्ध लड़े गए थे। तीनों देखिए आप लोग। सबसे पहले त्राइन का प्रथम युद्ध, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया? 1191 में। इस भी जरूर ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए कब लड़ा गया था? 1192 में। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी फिर उन्हीं के बीच में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। पहली बार में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीते। त्राइन के दूसरे युद्ध में वो मोहम्मद गौरी से ही पराजित हो गए। त्राइन का तीसरा युद्ध देखेंगे, जो कि 1215 में हुआ था। यह युद्ध इल्तुतमिश और दोस्तों यल्दुज, जिसे कुवासा भी कहा जाता है, के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी। छोटा छोटा फैक्ट है, सरलता से हम आपको बता रहे हैं। अगर चाहे दोस्तों तो आप पूरी तरह से याद रख सकते हैं और कोई रास्ता भी तो नहीं, याद तो रखने ही पड़ेंगे आप लोगों को। चंदावर का युद्ध देखिए, बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ा गया? 1194 में। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। इसमें भी इनकी जीत हुई। खानवा का युद्ध देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16 मार्च 1527 को लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले ध्यान रखें, खानवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाबर की कभी हार नहीं हुई, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी भी लड़ाई हुई उनकी जीत ही हुई। घाघरा के युद्ध देखिएगा, 6 मई 1529 को लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की विजय, इसमें भी इनकी जीत हुई। अब चौसा देखेंगे आप लोग। सब कुछ दोस्तों सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया? 26 जून 1539 को। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, कब लड़ा गया? 1540 सिलेक्टेड है, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। हल्दी घाटी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 18 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध अकबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। थोड़े और रह गए हैं, 2 है दोस्तों, एक प्लासी एक वांडीवास। प्लासी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग जानते हैं, कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। यह युद्ध आप लोग जानते हैं, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और इस युद्ध में दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। वांडीवास का युद्ध देखिए आप लोग, जो कि 1760 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। एक यहाँ पे छूट जाता है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। बेदरा के युद्ध 1759 में हुआ था, डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और उसमें ईस्ट इंडिया यानी डचों की हार हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है?
पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया दोस्तों पृथ्वी से रिलेटेड। यहाँ पे एक हमारा सीट लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? पृथ्वी को कवर करेंगे, यानी इससे रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है हमारे, तो हम लोग दोस्तों सौर मंडल को भी पूरी तरह से कवर करेंगे। आप समझते हैं, सबसे पहले दोस्तों सौर मंडल, फिर हम लोग पूरे प्लानट यानी ग्रह को कंप्लीट करेंगे। तो सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से A to Z मेंशन है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब चलिए A to Z चलते हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। एक एक फैक्ट को आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए मैं PDF के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला है, पृथ्वी हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अगला पॉइंट देखिएगा, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, वहाँ पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर दोस्तों आपका क्रस्ट है, मध्य में दोस्तों मेंटल है और सबसे निचले भाग में कोर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए सौरमंडल से रिलेटेड 2 चीजें। सबसे पहला है, सौरमंडल में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, देख लीजिएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण वरुण और 5वें नंबर पे पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र मंगल और बुध है। दूसरा देखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आप लोग रिवाइज कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे, आपके दोस्तों करंट से एक क्वेश्चन बन जाता है, पूरी तरह से आप लोग जानते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है, किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? क्या क्षुद्र ग्रह? तो शुक्र एवं पृथ्वी दोस्तों किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य में, ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। आगे बढ़िए, सौर मंडल में पार्थिव यानी कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। और सौर मंडल के बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह वो शुक्र है, वहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इनको सॉल्व किए होंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कैसे इसमें डाला जाता है मेंशन करके, ताकि क्वेश्चन में भी आंसर मिले और आपका टॉपिक उठ जाए, उस टॉपिक को वहीं पे हम लोग कवर कर लें, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनने हैं। तो बांग्लादेश है दोस्तों, जो कि पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन कहाँ से आप विशेष कर दोस्तों, भारत एवं उनके पड़ोसी देश, आपका यहाँ ज्योग्राफी आप इंडिया उठाया गया है पूरा, तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जी दोस्तों। इस सीट में पूरी तरह से कवर किए गए हैं। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इस सीट का रिवीजन करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है, ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। नेक्स्ट, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड यानी कि कंट्री कोड क्या है? +91, जानते होंगे आप लोग। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी उस शैडल पीक है। क्या है दोस्तों? शैडल पीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। आगे बढ़िए, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो चावल है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। वह पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? तो मिट्टी का किया जाता है। किसका? मिट्टी का। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों आपका, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? तो झाड़ियों और पेड़ों के संवर्धन का। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। आगे बढ़िए, पहला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, देखिए 4 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण त्योहार से लगाए गए, पर्व मेले उत्सव त्योहार जो कहा जाता है। पहला है, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। नववर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। वह लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का हमारा, चिथिराई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में।
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माय स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।